हम नहीं, लेकिन देश कर्नाटक 5 की महीने जनता में के आगे 5 साल रुकते से हैं। ज्यादा वोटर्स जोड़ दिए गए, ये आरोप अपने आप में राधिका बहुत गंभीर है ना। अब फिर ये भी अंगूर कहते हैं खट्टे कि हैं। इन्होंने कानून बदल दिया, ये वीडियो भी नहीं अब देंगे। अंगूर खट्टे हो गए, अब अंगूर खट्टे हो गए। पूर्णिमा जी, कुछ इलेक्शन स्पष्टीकरण कमीशन से चाहिए। आपने सवाल किया, उन्होंने अपना जवाब दे दिया बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इधर उधर की अब बातें हर बात बीजेपी तो ना ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कांग्रेस को नहीं लगता कि कुछ सही नहीं है तो सारी दुनिया को ये लगे। आप इसका मतलब लगातार चित्रा जी। प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ क्या है ना पूर्णिमा जी, कि ये अपने वोटर पे ही विश्वास नहीं करते, ये अपनी सारी एनर्जी ठीक इन है। चीजों में लगा देते हैं। कैडर है नहीं, जिस पार्टी का कैडर नहीं, और स्वयं राहुल गांधी जी, शहजादे साहब ने ये गुजरात में बतौर कहा कि हमारी पार्टी में तो अंदरूनी ही लोग खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जिस पार्टी के नेता खुद की पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको वोटर कहाँ वोट देगा? एक एक करके मैम, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, हम एक लिबरल एक एक करके डिबेट नहीं करती, पहले इनको बुलवा लीजिए, फिर एक मैं एक अपनी बात करके एक एक करके चित्रा जी प्लीज। धन्यवाद पूर्णिमा जी। क्या है ना पूर्णिमा जी, फिर से रिपीट करती हूँ। अरे पानी पियो बहन, पानी पियो, इतना मत बौखलाओ, पानी पियो, रिलैक्स करो। देखिए पूर्णिमा जी, आप इनको पहले बुलवा लीजिए, मुझे लगता चित्रा है जी, जनता तो इनकी सुनती नहीं है, कोई स्पेस दे दीजिए। आप इधर उधर की चित्रा बात जी, कर रही है, इलेक्शन पे जरा सवाल उठा कि पूरा बीजेपी इकोसिस्टम तिलमिला जाता है नीचे से ऊपर। पूर्णिमा जी, मुझे नहीं लगता ये चित्रा तरीका जी, सही है कि चित्रा ये जी, ऐसे चित्रा जी, बदतमीजों की तरह बीच में चिल्लाएं। चित्रा जी दूसरे की आप बात सुनिए करें। ना, बहुत गंभीर बात, चित्रा जी बहुत गंभीर बात हो रही है, और आप लोग तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, तो जरा वो लोकतांत्रिक आधार पर चर्चा भी कर लेते हैं ना मैम। आप भी कहिए, वो भी कहेंगे, एक दूसरे के बीच में नहीं कहेंगे तो जनता को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज मेरी बात समझिए प्लीज। पूर्णिमा जी, मैं अपनी अगर बात खत्म कर लूं 10 सेकंड में। देखिए, अगर लगातार ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने ये ठीक नहीं किया, वोटर बना दिया, आप अपने अंदर झांकिए। राहुल जी ने स्वयं माना है, शहजादे जी ने अभी 4 दिन पहले, चित्रा जी ने भी सुनी होगी अपने नेता की बात, कि गुजरात में उन्होंने कहा हमारी पार्टी में ही ऐसे ही तत्व है जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े नेता है जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। तो जब पार्टी के पास कैडर नहीं है, नेता बूथ नहीं जिता सकते, तो आप इलेक्शन कमीशन में क्यों सवाल उठा रहे? आप तो स्वयं मान रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया? पहले ही तय कर ले कि पार्टी के नेता चुनाव नहीं जिता सकते, कैडर नहीं है, कि इलेक्शन कमीशन गलत है। मुझे लगता है राहुल गांधी को स्वयं कोई अच्छी सी विपासना पे जाना चाहिए और अपने आप से अंतर्ज्ञान ज्ञान लेना चाहिए कि पहले ये तय करें कि किस रीजन से हार रहे हैं, और फिर आके आरोप लगाएं। और मैं फिर बोलूंगी, अब राहुल गांधी सिर्फ शहजादे नहीं है या उनको कोई उसमें मिली हुई एक पार्टी है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बहुत जिम्मेदारी का पद होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के मेन हेड है। और इस तरीके, और देखिए ना, उनके साथी लोग तो हमेशा कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? आप पूछ लीजिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया, ममता बनर्जी जी ने कह दिया, सबने कह दिया कि हम अग्री नहीं करते राहुल गांधी के साथ। ठीक है, अमीन साहब आपके पास आना चाहूंगे, फिर उसके बाद शुक्ला जी आपके पास, और संजय राणा जी आपके पास आती हूँ। अमीन साहब, मैं फिर उस शायरी को दोहरा देती हूँ जो सीएसी पूर्व सीएसी की तरफ से कही गई थी कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलमबंद जवाब देते रहे, आज तो रूबरू भी बनता है। हम क्या पता कल हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। लेकिन जवाब देने के बाद भी सवाल वही है। आप जवाब देते रहिए, सवाल वही रहेगा। और अगर सवाल वही बरकरार है तो क्यों बरकरार है साहब? क्यों बार बार विपक्ष निष्पक्षता पर सवाल उठाता है इलेक्शन कमीशन की? अर्चना जी, ये हमारी ईवीएम जो है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें वोट होता है और ये लोग वोट डालते हैं, और एक कैंडिडेट 2 जगह से जीतता है। आप देखिए, साउथ से और नॉर्थ से, यूपी से और केरला से, तब तो कोई बेईमानी नहीं होती है। ठीक है, अभी इनकी बहन जीती है प्रियंका जी, तब भी कोई बेईमानी नहीं हुआ है। आप समझिए इस बात को, ये वो लोग हैं जो धरती पे काम नहीं करना चाहते, जो सच्चाई के साथ नहीं चलना चाहते ना। अभी जो मैं सुन रहा था, वाकई लगता है कि इनकी कोई कैडर पार्टी नहीं है, इसकी वजह से ये लोग अपने वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन की स्टार्टिंग है, वो सबसे पहले है बूथ लेवल पे इनके इलेक्टर रोल जो पूरे नहीं होते। और जब भी इलेक्शन कमीशन, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी, इलेक्शन ऑफिसर्स, बीएलओ से लेके जो घरों घर जाता है बीएलओ, आज किसी पार्टी को जरूरत नहीं है हमारे इलेक्शन कमीशन की लिस्ट बनाने के लिए। हमारा बीएलओ जाता है, बनाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उन पर ये कभी ध्यान नहीं देती पार्टियां, सारी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब क्या होता है, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन ये अपने कार्ड लेके आया करते हैं और पब्लिक को भी दिखाते हैं, पत्रकारों को दिखाते हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने हमारा वोट काट दिया। अरे भाई, जब हमारा बीएलओ गया था आपके घर पे जांच करने के लिए, आपके पड़ोसी से पूछा, सबसे पूछा, आपके वर्कर्स कहाँ थे, कहाँ असिस्ट करते हैं?
आप देखिए जब भी ईवीएम की सफाई होती है, इलेक्शन कमीशन हमेशा हर माध्यम से, सूचना के माध्यम से इनको अवगत कराता है, चाहे वो नोटिस अमीन दे, चाहे साहब, पेपर में अमीन दे, साहब, चाहे आपका डिजिटल। एक सर लेकिन आपका एक कभी फॉर्म लोग- 6 होता है सर, आपका एक फॉर्म 6 होता है सर। जी। मैं इसीलिए उस फॉर्म 6 को लेकर आ रही हूँ क्योंकि उसमें आप लोग कितने नए वोटर्स हैं उनकी सारी आप डिटेल्स रखते हैं। तो क्या जी। वो फॉर्म 6 शेयर नहीं किया गया, क्या समय से साझा नहीं किया गया? दूसरा ये कि अगर इस तरीके के आरोप लगते रहे तो क्या जो जिला के निर्वाचन अधिकारी होते हैं किसी तरीके की जांच इलेक्शन कमीशन ने क्या कोई कभी कंडक्ट की कि भाई हम इसको क्रॉस चेक, डबल चेक कर लेते हैं, चलिए एक बार? एक चीज मैं बताऊं, ये काम है बीएलओ का। इलेक्शन ये हमारे जो वोटर रजिस्ट्रेशन है वो करते हैं, सूची बनाते हैं, और उसके लिए कभी कभी पार्टियां अगर कोई ऑब्जेक्शन करती हैं या वोटर भी ऑब्जेक्ट करता है कि हमारा गलत वोट काटा गया है, तो हमारा जो हमारा निर्वाचन अधिकारी है उस पर ऑर्डर करता है, AERO बोलते हैं उसको, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, वो जांच के लिए कहता है। जांच होती है दूसरे अधिकारी के थ्रू और देखा जाता है, अड़ोसी पड़ोसी से भी वेरिफिकेशन के लिए सिग्नेचर लिए जाते हैं, उनके फोन नंबर लिए जाते हैं। कभी भी किसी, इवन आपका भी अर्चना जी, वोटर आपका नहीं काटा जा सकता वोट, ना डिलीट किया जा सकता है, ये आपका वोटर राइट है। हमारा इलेक्शन कमीशन का सबसे बेसिक है वो है वोटर्स को फैसिलिटीज देना, फैसिलिटेट करना और उनका वोटर आईडी कार्ड का पूरा राइट का इस्तेमाल करना। ये लोग सिर्फ धरती पर नहीं, अब विदेशों में अब जाके बोले उसका तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, लेकिन अमीन साहब, सच्चाई से परे हैं ये लोग। अमीन साहब, मैं पूर्णिमा हूं आपके साथ, अर्चना न्यूज़ से जी। बस करेक्ट कर रही हूँ। दूसरा हाँ, सर, कोई बात नहीं सर, लेकिन आपको लगता है ये घोस्ट वोटर वाली कोई भी किसी भी तरीके की कोई संभावना बन सकती है? आपको ऐसा लगता है? और ये स्पष्ट करने के मूड में क्या इलेक्शन कमीशन है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कैसे 5 महीने में 5 साल से ज्यादा नंबर ऑफ वोटर्स आप लोगों ने जोड़ दिए? अगर करने की स्थिति है इलेक्शन कमीशन की, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये करना चाहता है? इलेक्शन कमीशन के पास आरटीआई का जवाब देने के लिए राइट है। ये आरटीआई करके जवाब दे लेना, उसमें क्या दिक्कत है? और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनके लोग आते हैं टाइम टू टाइम कमीशन में मिलने के लिए, तब हमारे फुल कमीशन को ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसका लिखित जवाब दिया जाएगा। मौखिक बातें करने से कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकली ये लोग विजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल तौर पे काम नहीं करते हैं, नहीं जुड़ते हैं इलेक्शन कमीशन से, उनकी प्रक्रिया से, जिसका नतीजा है ये झूठी बातें करके अफवाहें फैलाते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। ठीक है संजय राणा जी, जल्दी से आपके पास आते हो, आपके पास नंबर्स है, डेटा है, मैं कांग्रेस से कह रही हूँ रख दे, क्लियर कर दें, या अगर इलेक्शन कमीशन कर पाने की स्थिति में आती हूँ चित्रा जी, आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब बोगस है, ऑर्गेनाइजेशन ही बोगस है, ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ही बोगस है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हो जाता हूँ। आपको याद होगा राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी 1991 में, और यही इलेक्शन कमीशन था जो एज पर द लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी कैंडिडेट की अगर हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस जगह की कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाते हैं, ना कि पूरे इलेक्शन को रोक दिया जाता है। यही इलेक्शन कमीशन था, 1.5 महीने तक इलेक्शन को पूरे रोक दिया था और राजीव गांधी की अस्थियों को घुमाने का मौका दिया था, नंबर 1। नंबर 2, यही इलेक्शन कमीशन TN शेषन और MS गिल नाम के 2 चीफ इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और किस तरह कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और क्या क्या पद उनको मिलता बताने की जरूरत नहीं है, तो अपने गिरबान में झांक करें। अब आते हैं आंकड़े पे। जो टोटल वोटर है वहां का वो तकरीबन 9,53 लाख है, जो महाराष्ट्र का है। टोटल पॉपुलेशन महाराष्ट्र की तकरीबन 12 करोड़ 63 लाख है। अब ये बताइए 66.05% अगर वोटिंग होती है तो तकरीबन 26% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसके कैलकुलेट करें 1,70,02,000 वोट मिले थे। और हम कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, भूल जाइए 48 लाख रुपए, बिना गूगल देखे बता दीजिए आपको वोट कितना मिला था। आपको नहीं पता होगा, गूगल आप बात कर रहे विदेशों को धरती पर जाकर के बदनामी करना, हम तो सिंपल से बड़ी छोटी सी बात करते हैं। आपको संशय है, आपको समस्या है, आपको कोई भी प्रश्न चिन्ह उठता है, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में क्यों घबरा रहे थे? और इस पे प्रश्न चिन्ह उठा तब जो उठा था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह में क्या दही और मुंह में क्या फेविकॉल के घोल लग जाते हैं, आपके मुंह से आवाज नहीं आती है। मैं तो आंकड़ों के साथ बैठा हूं, बैठ के डिबेट कर सकता हूं कि भैया उसके पहले वाले इलेक्शन में कितना परसेंटेज हुआ था और इस इलेक्शन में क्या हुआ था। अब ये बता दीजिए, आपके अगर वोटर्स टर्न अराउंड कम है, आपको 12% वोट मिलते हैं, तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी का कारण है? नहीं। आप प्रश्न किसी पे उठा सकते हैं। हम बोलते हैं अगर इलेक्शन कमीशन का भ्रष्ट है,
तो भैया प्रियंका गांधी को भी तो रिजाइन कर देना चाहिए, वो भी तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सेटिंग कर लिए होंगे तभी जीत पाई थी। हम कहते हैं उसी समय इलेक्शन शायद झारखंड का भी हुआ था, शिबू सोरेन साहब का क्या सेटिंग हो गई थी उनके साथ जो इलेक्शन जीत गए थे। आप ये बताइए हिमाचल और कर्नाटका में आप सरकार, तेलंगाना में भरपूर सरकार बना ली थी, क्या सेटिंग करके बनाई थी क्या? देखिए आरोप लगा दें, देखिए मैं तो सिंपल बोलता, राहुल गांधी को विदेशी यूनिवर्सिटी बुलाती कैसे? जो व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है उसको यूनिवर्सिटी में बुला करके लेक्चर कैसे दिया जाता है? अरे कम से कम ग्रेजुएट को तो बुला दो, जो व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं उसको बुला करके अब लेक्चर करा रहे हो और बिना तथ्य के। आज 65 लाख बोले, कई प्रश्न अगर राहुल गांधी से कल पूछा जाएगा तो 65 से 70 भी हो सकता है कि राहुल की विवेकता पे देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं चित्रा जी हमारे बीच में ना बकर बकर मत करिए, क्योंकि मैं आंकड़े के साथ बैठूंगा और राहुल गांधी से प्रश्न पूछा जाए 65 लाख का बोला ना, कल मैं बोलता हूं पूर्णिमा जी आज प्रश्न पूछ लीजिए, अब आंकड़ा बदल के 65 लाख से 70 लाख पहुंच जाएगा। जिस व्यक्ति को याद ही नहीं रहता है कौन से आंकड़े कभी बताइए बिना गूगल देखे कितने लाख वोट मिले थे? अरे बता रहे कितने परसेंटेज मिले थे, बता दो चित्रा बातम। सिर्फ गूगल देखे बगैर ये नहीं बता सकती हो कि आपको महाराष्ट्र में वोट कितना मिला है। आप प्रवक्ता हो, यहाँ पे दूसरा एक सवाल है, अमीर जी का सवाल है, 48 लाख मान्यवर एक दिन में बच्चे कितने पैदा होता पता आपको? महाराष्ट्र में कितने होते हैं? फर्टिलिटी रेट पता है? मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ 18 इयर्स के लोग कितने हो जाते पता है? कोई कैलकुलेशन नहीं है, हवा में बात करनी है भैया। हवा में ना कुछ और उड़ाया जाता है, हवा में बात नहीं की जाती है। धुआं उड़ाओ और हवा में ठीक है, लेकिन बातें सत्यता पे करनी चाहिए मान्यवर। आप यही नहीं बता सकती आपको वोटर क्या मिला था, आपसे क्या बहस करूं मैं? आपको तो ये नहीं पता आपके वोट कितने मिले थे, आप क्या बहस करने लायक? आप बहस करने लायक नहीं हो मान्यवर, नहीं कर सकती आप बहस। आप मेरा बताओ कितना, बिना गूगल देखे बताओ वोट कितना? फ्लैट वोटर्स, फ्लोटिंग वोटर आप लोग क्रिएट करते हैं और फिर बाद में मुझे पूछते हैं कि कितना वोटर टर्नआउट हुआ है। पूरा सिस्टम हाईजैक है। यहाँ पे मैं मिस्टर अमीन से मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप बीएलओस की बात करते हैं और 40 लाख वोटर रजिस्ट्रेशन बीएलओस ने किए थे तो जीडी में 7,000 वोटर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उस बीएलओ को तो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे नेता लेकिन ठीक है चित्रा जी एक सेकंड, चित्रा जी एक सेकंड मैं मुझे एक्चुअली चित्रा जी थोड़ा सा कूल डाउन चित्रा जी। लेकिन जब नंबर्स की बात होती है मैम, तो नंबर्स हमेशा कैलकुलेशन बेस होती है। आप उस कैलकुलेशन बेस से बाहर जाके बात तो नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने शुरुआत से पूछा कि आपके पास कोई डेटा है क्या, इसीलिए मैंने शुरुआत से पूछा उस डेटा का आधार क्या है। चित्रा जी ये देखो लगी भड़कने, ठंडा पानी पियो, भड़को नहीं, नंबर नहीं याद है, नंबर पता नहीं है। ठीक है।